Good morning. Today we discuss the Hindu editorial. My name Pankaj Singh, Engineer Pankaj Singh, and please do subscribe, like, and share. Let's go. It is so important editorial. Fuel prices optics. ये जो अभी ये तेल की कीमतों में जो दिखाई दे रहा है उसी के बारे में अभी मतलब कुछ दिनों पहले दिवाली के पूर्व संध्या पे केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल पे 5 रुपए और डीजल पे 10 रुपए की कमी की गई है। उसी पे ये पूरा एडिटोरियल है। सो ध्यान से पढ़ें। लिवाइस लिवाइस मतलब कि जो टैक्सेस हैं, लिवाइस मतलब होता है टैक्स, मस्ट बी कट फर्दर। इसको और भी आगे कट करना चाहिए, कम करना चाहिए, टू ऑफसेट द इफेक्ट। जो जो मतलब कि जो पीछे बढ़ाया गया था उसको कम करने के लिए, इफेक्ट को, प्रभाव को कम करने के लिए, ऑफ द कंटिन्यूइंग सर्ज इन ग्लोबल ऑयल प्राइस। जो वैश्विक स्तर पे जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए थे उसको कंटिन्यू, उसको और भी कम करना चाहिए, उसके इफेक्ट को और भी कम करना चाहिए। जो लगातार ये कंटिन्यूइंग सर्ज लिखा हुआ है, लगातार ये जो बढ़ोतरी हुई थी ग्लोबल स्तर पे, वैश्विक स्तर पे पेट्रोल और डीजल के दामों में, उसको और भी कम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द राइटर के अनुसार। द सेंट्रल फाइनली डिसाइड, जो केंद्र सरकार है उसने अंतोगत्वा डिसाइड किया है लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, टू रिलेंट एंड एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। टू रिलेंट, रिलेंट मतलब होता है कि कम करना, बी सॉफ्ट, कोमल होना, मतलब कम करना, सॉफ्ट होना, एंड एक्ट ऑन एडवाइस, और उसने ऐसा एडवाइस दिया है टू मॉनेटरी पॉलिसी, जो भारत सरकार के मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको, बाई कटिंग द एक्साइज ड्यूटी की, मतलब एक्साइज ड्यूटी में कट करो, कटिंग करो पेट्रोल और डीजल के, और इसमें 5 और 10 रुपए की पर लीटर की कटौती की गई है। भारत सरकार ने डिसाइड किया पिछले सप्ताह टू रिलेंट, कोमल हुई, एंड एक्ट ऑन एडवाइस, और यह ऐसा एडवाइस देते हुए मॉनेटरी पॉलिसी को कि आप अपने एक्साइज ड्यूटी में कम करिए पेट्रोल और डीजल को 5 और 10 रुपए पर लीटर के भाव से रिस्पेक्टिवली, क्रमशः क्रमशः रूप पे 5 और 10 रुपए का पर लीटर पे आप कम करिए पेट्रोल और डीजल में। द ड्यूटी रिडक्शन, और ये जो तेल के दाम में जो कमी आई है, जो एक्साइज ड्यूटी में कमी आई है, एंड अनाउंस ऑन ईव ऑफ दीपावली, इसको कब अनाउंस किया गया है? दिवाली की पूर्व संध्या पे, मतलब दिवाली की पूर्व संध्या पे इसको डिसाइड किया गया है कि तेल, पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में 5 और 10 रुपए की कमी की जाए इमीडिएटली, और तुरंत तुरंत तुरंत। इट हेल्प्ड, इसने मदद की, लोअर द रिटेल प्राइसेस, खुदरा मूल्य में इसने तुरंत कमी की। द टू फ्यूल्स बाय द लीस्ट अबाउट, ये जो टू फ्यूल्स है पेट्रोल और डीजल, बाय द लीस्ट अबाउट 5 to 11%, मतलब खुदरा मूल्य में इसने तुरंत 5 से 11% की कमी की। जैसे ही मतलब फ्यूल प्राइसेस में एक्साइज ड्यूटी में कमी की, उसने तुरंत लोगों की मदद की 5 से 11% में, जो खुदरा प्राइसेस हैं उनमें। एंड ऑन द गवर्नमेंट्स, ये जो सरकार का जो अर्ज है, अर्ज मतलब कि जैसे कि आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना, मोर देन 20 स्टेट्स, और मतलब केंद्र सरकार ने लगभग 20 से भी अधिक राज्यों को भी ऐसा रिक्वेस्ट किया, अर्ज किया, आग्रह किया, यूनियन टेरिटरी और केंद्र शासित जो राज्य हैं उनको भी, कि रिड्यूस बैट, वो भी अपने मतलब जो बैट में कमी करें, ऑन द फ्यूल प्रोडक्ट्स में, पेट्रोल डीजल के उसमें बैट में कमी करें। क्या होता है, पेट्रोल और डीजल पे दो तरह के टैक्स लगते हैं, एक केंद्र सरकार लगाती है एक्साइज ड्यूटी, और राज्य जो होते हैं अपना बैट लगाते हैं। तो दो
टैक्स हो गए, तो उसमें मतलब केंद्र सरकार ने जब 5 और 10 रुपए कम किए तो उसने मतलब कि राज्यों को और केंद्र शासित राज्यों को भी रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया कि वो भी अपने वैट में कमी करें। देयर बाई, और जिसके चलते देयर बाई इनहेंसिंग द रिलीफ। इनहेंसिंग मतलब होता है इनहेंसिंग, यहाँ पे ये इनहेंसिंग मतलब बढ़ोतरी हुई द रिलीफ प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर्स, जिससे कि मतलब जो उपभोक्ता हैं उनके मतलब उनको रिलीफ हुआ। रिलीफ प्रोवाइडेड मतलब सरकार के द्वारा उनको रिलीफ प्रोवाइड कराया गया फ्रॉम द रिकॉर्ड पंप प्राइस है, जो कि मतलब कि रिकॉर्ड स्तर पे जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए थे उससे उपभोक्ताओं को रिलीफ मिली, कुछ कमी हुई। रिलीफ मतलब कि एक तरह से शांति मिलना, उससे मतलब कि रिकॉर्ड पंप प्राइस जो बढ़े हुए थे उससे शांति मिली। वाइल द सेंटर असर्टेड, और ये जो केंद्र सरकार है उसने जोर देते हुए, असर्टेड मतलब जोर देते हुए, दैट द डिसाइड, और ये डिसाइड किया कि, और इन्हें डिसाइड नहीं डिसीजन, ये डिसीजन दिया वाज इम्पार्ट फिलिप टू रिवाइविंग इकोनॉमी, मतलब कि उसका हवाला देते हुए वाज टू इम्पार्ट, इम्पार्ट मतलब देना, टू फिलिप प्रोत्साहन, टू द रिवाइविंग इकोनॉमी, जो इकोनॉमी पुनः जीवित हुई है उसको मतलब कि दिया जाए। हाँ मतलब कि वाइल द सेंटर असर्टेड, जोर देते हुए कहा कि ये ऐसा डिसीजन लिया कि जो अपनी इकोनॉमी को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है वो अब मतलब इकोनॉमी अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, रिवाइविंग मतलब पुनः जीवित हो रही है, ऐसा मतलब सेंटर ने बोला। तो मतलब कि अब इकोनॉमी धीरे धीरे सुधर रही है, तो जो पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी है उसको कम किया। एज वेल एज easing the inflammatory pressure, और as well as easing the inflammatory pressure, और जो महंगाई का जो है उसको प्रेशर को घटाया जाए। द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट, और इसका मतलब राजनीतिक तौर पे जो महत्व है, इन्हें राजनीतिकली महत्व जो है, सिग्निफिकेंस जो है, ऑफ इट्स टाइमिंग वाज हार्ड टू ओवरलुक। हार्ड टू ओवरलुक मतलब होता है इसको जो इस समय जो टाइमिंग है पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी को घटाने का, ओवरलुक मतलब होता है कि अनदेखी करना, उसको नहीं किया जा सकता। मतलब कि ये जो जिस टाइम पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये एक्साइज ड्यूटी घटाया गया है उसको मतलब हार्ड टू ओवरलुक, उसको मतलब कि अनदेखी करना कठिन है, क्योंकि अभी अभी जो मतलब उपचुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी को कई राज्यों में बहुत बुरी तरह शिकस्त मिली है। जैसे एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में मतलब कि उसने 2 या 3 सीटों पे उपचुनाव हुए थे, उसमें से 4 सीटों पे उपचुनाव हुए थे, जिसमें से चारों की चारों सीटें हार गई, और एक में तो उसने जमानत जब्त हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई। तो उसको देखते हुए मतलब बीजेपी ने शायद ऐसा कार्य किया है, ऐसा अकॉर्डिंग टू द राइटर है। वॉज हार्ड टू ओवरलुक मतलब कि इट्स टाइमिंग, जो इस समय का जो समय है एक्साइज ड्यूटी घटाने का, हार्ड टू ओवरलुक, ये मतलब कि बहुत कठिन है उसको अनदेखी करना। कमिंग अ डे, जो मतलब कि अब मतलब कि 1-2 महीने 2-3 महीने के अंदर यूपी का भी चुनाव आने वाला है। कमिंग अ डे आफ्टर द रूलिंग बीजेपी सफर्ड इलेक्टोरल रिवर्स, यहाँ पे देखिए आप साफ साफ बोल दिया राइटर कि जिन राज्यों में बीजेपी राज कर रही है, सफर कर रही है, इलेक्टोरल रिवर्स मतलब उसके विपरीत वो मतलब परिणाम आ रहे हैं। सम लेजिस्लेटिव, जहाँ पे उसके सरकार चल रही है, एंड पार्लियामेंट्री बाईपोल्स, और जो उनका रिजल्ट आ रहा है उपचुनाव का वो विपरीत परिणाम आ रहे हैं, इसीलिए मतलब कि बीजेपी ने तेल के दाम घटाए हैं। इसीलिए मतलब राइटर कह रहा है इस टाइम टू हार्ड टू ओवरलुक, इसको अनदेखी नहीं किया जा सकता है। that the government was keen to make political capitals out of its that keen to make political capital out of its belated reduction of levies was made obvious 2 days later।
दैट द गवर्नमेंट वाज कीन, उत्सुक हुई इसके चलते जो गवर्नमेंट जो सरकार है उत्सुक हुई टू मेक अ पॉलिटिकल कैपिटल आउट ऑफ रिलेटेड रिडक्शन, मतलब पॉलिटिकल मतलब जो राजनीतिक रूप से जो रिजल्ट आया उसके रिडक्शन में, मतलब उसने टैक्स को कम किया। जो मतलब कि राजनीतिक तौर पे जो सरकार ने क्या किया है, मतलब जो रिजल्ट आया है उपचुनाव का, उसके बाद इसने तेल के दामों में कमी की, बिलेटेड रिडक्शन, मतलब बिलेटेड मतलब देरी से कमी की अपने टैक्सों में। व्हाट ऑब्वियस 2 डेज लेटर, मतलब कि 2 दिन बाद ही, जैसे ही बाई पोल्स का रिजल्ट है उसके 2 दिन बाद ही इसने मतलब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने टैक्सों में कमी कर दी। ऑलमोस्ट ऑल रूल्ड बाई अपोजिशन पार्टी, ऑलमोस्ट ऑल रूल्ड बाई, जो भी उनके बीजेपी के विरुद्ध में जो अपोजिशन पार्टी हैं उन राज्यों में भी, दैट वर एट टू मेक अ कमसरेट वेट रिडक्शन, और मतलब कि बीजेपी सरकार कह रही है कि जैसे हम लोगों ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की, आप भी उसी के अनुरूप, कमेंसरेट मतलब होता है उसके अनुरूप, आप भी वैट में कमी करिए, विथ अ क्लच ऑफ क्रूशियल स्टेट, वैसे जैसे कि जो पकड़ है क्रूशियल स्टेट में, महत्वपूर्ण राज्यों में इलेक्शन जो चले, इंक्लूडिंग अप्राइज्ड यूपी, मतलब कि इसमें यूपी को भी शामिल किया गया, उनके भी प्राइज को शामिल किया। असेंबली ड्यू टू अर्ली नेक्स्ट ईयर, मतलब यूपी में अगले ही साल जो चुनाव है, अर्ली नेक्स्ट ईयर। द बीजेपी इज कीन टू रिगेन कंट्रोल, मतलब बीजेपी उत्सुक है टू रिगेन, पुनः कंट्रोल लेने के लिए, मतलब पुनः सरकार बनाने के लिए उत्सुक है बीजेपी। एंड उसका जो नैरेटिव है, स्पेशली गिवन द हाइटेंड पब्लिक कॉन्सर्न, जो मतलब कि जो बढ़ती जा रही है, जो प्राइसेस बढ़ती जा रही है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, पब्लिक कॉन्सर्न वो लोगों को चिंतित करने वाली है। इन्फ्लेशन एंड सर्च द फ्यूल प्राइसेस, वो पुनः न बढ़ जाए, ऐसा लोगों में मतलब कि चिंता है का विषय है, मतलब फ्यूल प्राइसेस पुनः न बढ़ जाए, ऐसा लोगों में चिंता है। धन्यवाद। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।